आप एक ऐसे बच्चे थे जो शुरू से ही होनहार थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूल कंपटीशन, कॉलेज कंपटीशन, हर जगह आप रैंक लेकर ही आते थे। असफलता नाम का शब्द तो जैसे आपकी डिक्शनरी में था ही नहीं। पर आपका एक ही माइनस पॉइंट था, आप शॉर्ट टेम्पर्ड थे। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाया करता था और इसी गुस्से की वजह से आप गाइस, होता क्या है, होनहार होने की वजह से आपको हर जगह से अपने लिए शाबाशी ही सुनने को मिलती है, वाहवाही ही सुनने को मिलती है। अपने घर परिवार में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारी में, इवन पड़ोस में भी। क्योंकि यह सिलसिला सालों साल तक चला तो धीरे धीरे यह कामयाबी आपके सिर चढ़ गई। आपके अंदर धीरे धीरे प्राउड घर करने लगा और आप प्राउड ही हो गए। गाइज, अपने ऊपर गर्व करना अलग बात है और सिर पर घमंड का चढ़ जाना वो अलग बात है। आपके लाइफ में यू टर्न तभी आ जाता है जब आप इन दो बातों में फर्क करना भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात और, आप प्राउड ही हो रहे हैं ये कैसे पता चलता है? जब आपके शब्दों में दूसरों के प्रति कंपैरिजन झलकने लगता है, आपके द्वारा दिए जाने वाले व्यवहार में दूसरों के प्रति अपमान दिखने लगता है। आप बचपने और बदतमीजी के बीच की बारीक लाइन को भूल जाते हैं। जैसे कि आप कह रहे होते हैं, देखो ये तो 60% लाया है, मैं तो 95% लाया हूँ। दीदी, आप तो मेरे साथ इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में हार जाओगी क्योंकि मेरी स्पोकन इंग्लिश आपसे तो बहुत ही अच्छी है, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। न जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स और भी दिए जा सकते हैं जिनसे यह झलकता है कि आप अपने आप को ऊपर और सामने वाले को नीचे समझने लगे हैं। फिर आपकी लाइफ में वह टाइम भी आता है जब कोई और आपको compete करके आपसे आगे निकल जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। तो इसे भी आप हेल्दी कंपटीशन मानकर एक्सेप्ट करने की बजाय उसके प्रति अपने अंदर गुस्से को जन्म दे लेने की वजह मान लेते हैं। फिर इससे क्या हुआ, आप धीरे धीरे एक ऐसे इंसान बनते चले गए जो बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्से में किसको क्या बोल रहा है इतना भी एहसास नहीं रहता था। धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस भी लो होती चली गई। इसका आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर भी फर्क पड़ने लगा। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगा। आप बाहरी दुनिया से कटने लगे और जैसे ही बाहरी दुनिया के साथ आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, आप अपने आप को जानने की तरफ मुड़ गए। क्योंकि इस समय आप एकांत अवस्था में थे तो आपने अपने आप से भी कई सवाल किए कि मेरी लाइफ तो अच्छी खासी चल रही थी, मैं तो सभी का प्यारा था या प्यारी थी, तो एकदम से मेरे अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी कहाँ से आ गई और अब मेरा क्या होगा? इसी सोच के चलते आपने अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर दिया। गाइज, हर किसी की लाइफ में डाउनफॉल आता है, इस बच्चे की लाइफ में भी आया। इस एग्जाम्पल को आप अपनी सिचुएशंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी यह नहीं कि इस वीडियो में दिए गए एग्जाम्पल की तरह ही आपकी लाइफ में डाउनफॉल आया हो। ज़रूरी यह है कि आप इस बात को जानें कि किसी भी वजह से जब आपकी लाइफ में डाउनफॉल आया तब आपने क्या किया और आपको ईश्वरीय मदद कैसे मिली। गाइज, होता क्या है, जब भी लाइफ में डाउनफॉल आता है तब आपके पास दो ही रास्ते होते हैं, भाग लो और भाग लो। मतलब या तो आप भाग जाइए, मतलब सिचुएशन से हार मान जाइए, या फिर आप पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब परेशानियों और तकलीफ़ों से हारना नहीं है बल्कि उनसे फाइट करके उन्हें हराना है। चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। अब क्योंकि आपने पार्टिसिपेट करने वाला ऑप्शन चूज़ किया होता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में आके खड़ा हो जाता है। आपने सुना तो होगा ही, God helps those who helps themselves। जी हाँ, बिल्कुल सही। ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करने के लिए कदम बढ़ाता है। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि आपको आपके डार्क साइड से बाहर निकालने में ईश्वर का सपोर्ट आपको कैसे मिलता है। सबसे पहले आपको अवेकन कराया जाता है। ड्यूरिंग दिस अवेकनिंग प्रोसेस हर वो पहलू सरफेस पर आता है जहां आपके द्वारा राइट एक्शन नहीं लिया गया था। आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि कितने कितने सालों पुरानी बातें एक एक करके आपके सामने इस तरह आती जाएंगी जैसे बस कल की ही बात हो। फिर आप क्या करेंगे? आप उस सिचुएशन को एक दूसरे ही नज़रिए से देखना शुरू करेंगे
और यहाँ आपको पता चलता है कि आपके द्वारा अनअवेकिंगली क्या गलती की जा रही थी। फिर आप सिचुएशंस को रीएनालाइज करते हैं और देखते हैं यू हैव रिपीटेड द सेम पैटर्न सेवरल टाइम्स। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। चीज़ों को दोबारा से देखने पर आपको पता चलता है कि आप तो कंटिन्यूसली सेम मिस्टेक रिपीट करते चले जा रहे थे। ड्यूरिंग अवेकनिंग प्रोसेस एक तरफ आपके द्वारा आपके ही ऊपर काम करवाया जाता है जो कि इनर वर्क है, और दूसरी तरफ आपको आपके ही द्वारा रिपीट की जाती रहने वाली मिस्टेक से रूबरू करवा दिया जाता है। आफ्टर इनर वर्क आप इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं कि पुरानी सभी सिचुएशंस के पीछे के सिनेरियोज आपको क्लियरली दिखने लग जाते हैं। इवन उन सिनेरियोज के पीछे के बिग पिक्चर भी आप साफ साफ देख पाते हैं। इनर वर्क से आपको दो तरफा फायदा पहुंचता है। एक तो आप इतने सक्षम हो चुके होते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को डील करना जान चुके होते हैं, और दूसरा भविष्य में ऐसी किसी सिचुएशन को क्रिएट होने से पहले ही आप रोक लेते हैं। यू नो व्हाट, जीवन का सबसे पेचीदा पहलू ही यही है कि कहानी आपकी है, आप ही लिख रहे हैं, आप ही परफॉर्म भी कर रहे हैं, आप ही गलती भी कर रहे हैं और आप ही गलती से सबक भी ले रहे हैं। मतलब आप ही सिचुएशन को उलझा रहे हैं और आप ही सुलझा भी रहे हैं। वो अलग बात है कि आपके द्वारा आपके सिचुएशन को सुलझवाने में डिवाइन द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही होती है। यू नो व्हाट, बैठे बैठाए आप अपनी ही लाइफ के डार्क साइड के प्रति जागरूक नहीं हो जाते। इसके लिए बकायदा आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया जाता है ताकि आपको फुली ट्रांसफॉर्म किया जा सके, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका खुद का एक नया वर्जन निकल कर बाहर आता है और आप पहले की तरह ही सफलता अचीव करने लगते हैं और इस बार प्राउड फील करते हैं, लेकिन सफलता को सिर पर चढ़ने नहीं देते, इवन ग्राउंडेड बने रहते हैं और फिर से सबके प्यारे बन जाते हैं, सबके चहीते बन जाते हैं। और इस प्यारे से बदलाव के लिए आप डिवाइन को थैंक यू कहते नहीं थकते, क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, आप डिवाइन सोल हैं। तो आपको न केवल आपके डार्क साइड से रूबरू करवा दिया जाता है, बल्कि आपके ही द्वारा आपके डार्क साइड से बाहर निकालने में आपकी मदद भी की जाती है, और यह सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। आई होप गाइज आप भी अपनी डार्क साइड को ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे और अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाएंगे। इनर वर्क क्या है और कैसे किया जाए, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो कमेंट और लाइक कीजिए, और यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से यह वीडियो आज आप तक पहुँचा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।